वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इंडियन ज्योग्राफी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज उसका सेट 10 होने वाला है, जिसमें कि हम लोग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु को कवर करेंगे। यह वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। एनटीए, सीटीएस बैंक तथा एसएससी के सभी एग्जाम एवं यूपी लेखपाल सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेट इन। भारत में मानसून लगभग किस महीने में आता है? आपसे पूछा गया मानसून। मानसून मतलब वर्षा। वर्षा का आपका इससे प्रथम जो है आपसे मंथ पूछा गया है। मानसून का मतलब ही होता है वर्षा। तो आप भारत में जो है वर्षा का प्रथम मंथ कौन सा होता है? आपके सामने ऑप्शन है अर्ली मई, अर्ली जून, अर्ली जुलाई, अर्ली अगस्त। इसका ऑप्शन नंबर बी अर्ली जून। अर्ली जून मतलब 1 जून। 1 जून को आ जाता है। अब आप सोचेंगे कि 1 जून को आता है, 1 जून को सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होती है? तो जो मानसून है इंडिया में, भारत में, 1 जून को है केरल के तट पर हिट करता है। कहाँ पर? जो साउथ वेस्ट मानसून होता है। कौन सा मानसून? साउथ वेस्ट मानसून भारत के केरल तट पर जो है हिट करता है। तो भारत में मानसून का जो किस महीने में आता है? अर्ली जून। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा, अर्ली जून, 1 जून को भारत में मानसून की शुरुआत की तारीख के रूप में जाना जाता है। जैसा कि केरल के सबसे दक्षिणी राज्य में मानसून के आगमन से संकेत मिलता है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट मानसून कौन सा होता है? साउथ वेस्ट। इसीलिए साउथ वेस्ट में कौन सा स्टेट पड़ता है? केरल। तभी ये जो मानसून है केरल राज्य को, केरल के तट को हिट करता है। देखते हैं। ये देखिएगा आपको साउथ वेस्ट मानसून, जो कि अरेबियन सी ब्रांच, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, भारत में हिट करने से पहले 2 ब्रांच में बढ़ जाता है। कौन कौन सी शाखाओं में बढ़ जाता है? एक बे ऑफ बंगाल की शाखा और दूसरी जो है आपकी अरेबियन सी की ब्रांच। कौन सी? अरेबियन सी की। यहाँ पे देखिएगा अरेबियन सी की ब्रांच, जो कि अरेबियन सी की ब्रांच होती है, सबसे पहले वेस्टर्न घाट में केरल के तटों पर हिट करता है। देखिएगा यहाँ पर जो है आपका केरल राज्य है, इसी को जो सबसे पहले हिट करता है। जो तट है इसको मालाबार तट भी बोलते हैं। कौन सा तट? मालाबार तट। यहीं पर जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो कि 1 जून को आता है और केरल के तटों को हिट करता है। और इधर से जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच होती है वो इस तरीके से आगे बढ़ती है। देखते हैं आगे। Which one of the following causes rainfall during winters in the northwestern part of India? Northwestern part of India। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? आपके सामने ऑप्शन है साइक्लोनिक डिप्रेशन, रिट्रीटिंग मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड साउथ वेस्ट मानसून। इसका आपका ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज द राइट आंसर। क्या? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो आपका उत्तर पश्चिमी भाग में, कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो सर्दियों के दिन में वर्षा होती है, जो कि आपके नॉर्थ वेस्टर्न, कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न में पार्ट में सर्दियों के दिन वर्षा होती है। उसका क्या कारण होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को समझते हैं हम लोग। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। यही कारण होती है भारत में सर्दियों के दिनों में वर्षा का। एक पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है। समझिएगा, जो मेडिटेरियन सी है वहीं पर उत्पन्न होने वाला, वहीं पर जो है इसका फॉर्मेशन होता है उष्णकटिबंधीय तूफान का। उसी के कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है सर्दियों के दिनों में। कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में अचानक सर्दियों की बारिश लाता है। ये भारत में कहाँ से इंटर करता है? पहले ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करता है। देखते हैं आगे। इन विच प्लेसेस ऑफ इंडिया देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। आपसे पूछा गया डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर होता है वहां पर कौन सी जगह पर सबसे कम अंतर होता है? भारत के किन स्थानों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? आपसे डिफरेंस पूछा गया, कहाँ कम अंतर होता है? आपको जैसा कि पता है, जो कि समुद्र के पास, ओशियन के पास, सी के पास जो भी स्टेट पड़ेंगे वहाँ का मौसम कैसा रहता है? मॉडरेट रहता है। तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है दिन और रात का, उसमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है। तो आप देखिएगा कौन सा है जो कि आपके समुद्र के पास पड़ता है इनमें से। देखिएगा बिहार, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, ऑल ऑफ दिस। तो आपका जो सी तिरुवनंतपुरम है ना, सी इज द राइट आंसर। जो है ये तट के पास है। कहाँ पर है? ओशियन के पास है। तो तिरुवनंतपुरम, यहीं पर जो है दिन और रात का तापमान में बहुत कम अंतर होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखते हैं तिरुवनंतपुरम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, इसके जो है साउथ में, मतलब नीचे की तरफ जो इंडिया का आइलैंड है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी पड़ता है। या केरल में दिन और रात के तापमान में शायद ही कोई अंतर होता है। क्यों? क्योंकि जो केरल है ये भी एक कोस्ट में पड़ता है ना। इसका भी जो केरल राज्य की जो सीमा है वो समुद्र से लगती है। तिरुवनंतपुरम की भी लगती है। तिरुवनंतपुरम कहाँ? आंध्र प्रदेश। इसकी भी सीमा समुद्र से लगती है। और आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तो एक आइलैंड ही है। तो तभी यहाँ पर जो है दिन और रात के जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। मतलब शायद ही कोई अंतर होता है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। देखते हैं
मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। भारत के अधिकांश भागों में निम्नलिखित में से किस महीने में बारिश होती है। आपसे पूछा गया अधिकांश भागों में निम्नलिखित में से किस महीने में बारिश होती है, मतलब ज़्यादा बारिश किन महीनों में होती है। आपके सामने ऑप्शन है जून टू सितंबर, मई टू जुलाई, सितंबर टू मार्च, नन ऑफ दीज। तो आपको पता ही होगा 1 जून को जो है आपका मानसून कहाँ पर हिट करता है, केरल में। कहाँ? केरल में, केरल के तट पर। तो जब 1 जून को करता है, फिर जून के बाद अपने कौन से महीने होते हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यही महीने तो होते हैं ना भारत में, इंडिया में बरसात के। इसका ऑप्शन नंबर ए, जून टू सितंबर, इन्हीं में सबसे अधिक वर्षा होती है। आप लोगों को पता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत के अधिकांश भागों में जून और सितंबर में अधिकतर वर्षा होती है ना, वर्षा भी अधिक होती है और अधिकांश भाग में भी होती है। देखते हैं, जून टू सितंबर है, देखिए आपको दिखाया गया है, आपको इसमें दिखाया गया है जहाँ रेड है, ये आपको सेंटीमीटर में दिखाया गया है कहाँ कितनी वर्षा होती है ना। ये जो सेंटीमीटर है 800 से 1000 सेंटीमीटर। ये देखिए आप मेघालय का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर है जो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। गारो, खासो, जयंतिया पहाड़ियों को होने की वजह से जो मेघालय राज्य है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है ना। क्या होता है यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। फिर आपको पूरा दिखाया गया है कि कहाँ कितनी वर्षा होती है, देखिएगा पूरा, आप समझ लीजिएगा। जून टू सितंबर में जो है भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, अधिकांश भाग में भी होती है भारत के। देश के अधिकांश हिस्सों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु तट जैसे कुछ हिस्सों में अक्टूबर और नवंबर के दौरान बारिश का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। तो अक्टूबर और अब समझिएगा तमिलनाडु में जो है जून टू सितंबर में क्यों नहीं मिलता है, इसमें लिखा है तमिलनाडु में अक्टूबर और नवंबर के दौरान बारिश का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? इसमें जून टू सितंबर क्यों नहीं मिलता है, इसको भी आगे समझाएंगे कि तमिलनाडु में अक्टूबर और नवंबर में क्यों मिलता है। देखते हैं अभी आगे। देखिए क्लाइमेट सीजन ऑफ इंडिया आपको दिखाया गया है। विंटर में, विंटर आपकी कब कब पड़ती है? दिसंबर टू फरवरी। समर मार्च टू मई। मानसून और रेनी सीजन, रेनी सीजन कब होता है? जून टू सितंबर। एंड रिट्रीटिंग मानसून, वापस जाता हुआ मानसून है ना, रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर एंड नवंबर में। अक्टूबर एंड नवंबर, इसी से कहाँ भी देखा था आपने, तमिलनाडु में वर्षा होती है ना। तमिलनाडु के जो चेन्नई है उस साइड जो है, जो भी तट है वहाँ पर वर्षा होती है कब? अक्टूबर एंड नवंबर में, रिट्रीटिंग मानसून में। उसको भी आगे समझेंगे ऐसा क्यों। देखते हैं, काल वैसाखी एसोसिएटेड विद, काल वैसाखी का संबंध किससे आपसे पूछा गया है? काल वैसाखी का संबंध किससे? आपके सामने ऑप्शन है पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। इसका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। देखते हैं, देखिएगा वेस्ट बंगाल, ये देखिएगा आपको पूरा मानसून को दिखाया गया है, समझिएगा इसको। काल वैसाखी मौसम की उस स्थिति को कहा जाता है जब मौसम कुछ समय के लिए काल बन जाता है ना, जब मौसम काल बन जाता है उसी को क्या बोल देते हैं? काल वैसाखी। तो इसी वजह से है जो भारत और बांग्लादेश का जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो पार्ट है वहाँ पर बारिश होती है, बहुत ही अधिक बारिश होती है। देखते हैं आगे। मौसम से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय वेदर? आपसे वेदर का पूछा गया, मौसम से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, किसी भी समय किसी क्षेत्र में वातावरण की स्थिति, पृथ्वी के चारों ओर वायु का लिफाफा, सामान्यीकृत वार्षिक वायुमंडलीय स्थितियां। आपके दो जो है टर्म है, एक है वेदर, एक है क्लाइमेट। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? वेदर का मतलब होता है कहीं का किसी एक पार्टिकुलर समय का, बहुत ही कम समय का जो आपका मौसम होता है उसको बोलते हैं वेदर। देखिए, किसी भी समय किसी क्षेत्र में वातावरण की स्थिति बहुत ही कम समय के लिए, तो वो आपका वेदर होता है। और आपका क्लाइमेट क्या होता है? जब किसी भी स्पेसिफिक, किसी भी जो है आपका एरिया में, जब आपका 30 ईयर्स का, कितना टोटल 30 ईयर्स का, 30 ईयर्स का जब आपको पूरा उसका जो है इस तरीके से समझते हैं, किसी भी एरिया में किसी भी समय किसी क्षेत्र में वातावरण की स्थिति को बोलते हैं वहाँ का वेदर। और क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट को समझते हैं जब किसी भी एरिया में मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से? तापमान मतलब टेम्परेचर है ना, वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा, आर्द्रता है ना, और वर्षा, इन सभी को जब मेजर करते हैं आपका एटलीस्ट या लगभग 30 ईयर्स के लिए, तो उस जो वर्ष उसके बाद जो आपका रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं वहाँ का क्लाइमेट। क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। जब 30 ईयर्स तक किसी भी जगह का तापमान, वायुमंडलीय दबाव, हवा, आर्द्रता और वर्षा को जब हम मेजर करते हैं, उसका जो रिजल्ट बन के आता है जो भी, तो उसको बोलते हैं वहाँ का आपको क्लाइमेट। और जब किसी एक निश्चित समय कर लीजिए, मतलब किसी अगर दिन में आपने देख लिया है कि किसी दिन का, कि दिन का मौसम कैसा है, आपने देख लिया कि वर्षा हो रही है या फिर जो है वर्षा हो रही है या फिर धूप निकली है, तो उसको बोलेंगे वहाँ का वेदर। आप इस तरीके से समझिएगा। जैसे अगर भारत में देखा जाए वर्षा कब से कब होती है? अभी आपको बताया था जून से सितंबर तक, है ना। जो साउथ वेस्ट मानसून है जून से सितंबर तक बरसात करती है भारत में। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे क्लाइमेट पूछा जाएगा जून से सितंबर तक भारत में कैसा रहता है, तो आप कहेंगे बरसात का रहता है ना। लेकिन अगर आपसे इसी एक दिन समझिएगा, जून से सितंबर के बीच में किसी एक दिन धूप निकल आती है, 1 जुलाई को धूप निकल आती है ना, सनी डे हो जाता है, काफ़ी सनी डे हो जाता है,
तो अगर आपसे पूछा जाए फिर उस 1 जुलाई को आपसे पूछे कि आज का मौसम कैसा है, तो आप बोल देंगे आज तो बड़ी धूप है, आज तो बड़ी गर्मी है। तो लेकिन ये अगर आपको वेदर के टर्म में पूछा जाएगा तो गर्मी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको भारत का क्लाइमेट के टर्म में पूछा जाएगा तो जो 1 जुलाई है ये आपका जो है रेनी सीजन में पड़ता है। किसमें? रेनी सीजन में। तो आप लोगों को आई होप कि क्लाइमेट और जो आपका वेदर में आप डिफ्रेंशिएट अब कर पाएंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। देखिए, वेदर एंड क्लाइमेट का कौन सा एक जो है एलिमेंट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौसम और जलवायु का तत्व है? देखिए, वायुमंडलीय दबाव, तापमान, आर्द्रता। देखिए, जो है मौसम और जलवायु ये तीनों इसके तत्व हैं। वायुमंडलीय दबाव भी है, तापमान भी है और आर्द्रता भी है। मतलब कि ये सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इज द राइट आंसर। देखते हैं। Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. This is called. इसके आने के समय के आसपास सामान्य वर्षा अचानक से बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, यह कहा जाता है। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके आने से अचानक से वर्षा बढ़ जाती है, क्या होता है? वर्षा बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है और कई दिनों तक वर्षा होती भी रहती है। इसको क्या कहते हैं? ऐसा कब होता है? जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया को हिट करता है, केरल राज्य में जब साउथ वेस्ट मानसून हिट करता है तभी तो ऐसा होता है कि वर्षा अचानक से बढ़ जाती है और कई दिनों तक जारी रहती है। तो आपके सामने ऑप्शन है नॉर्थ ईस्टर्लाइज, जेट स्ट्रीम, या साउथ वेस्ट मानसून, या वेस्ट ऑफ द मानसून। तो क्या होता है आपका? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेस्ट ऑफ द मानसून। इसको क्या बोलते हैं? ये कहा जाता है वेस्ट ऑफ द मानसून। और ये किसकी वजह से होता है? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है। क्या? वेस्ट ऑफ द मानसून। इसकी वजह से अचानक से वर्षा बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखते हैं, वेस्ट ऑफ द मानसून। इसके आने के समय के आसपास सामान्य वर्षा अचानक से बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून के विस्फोट के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। साउथ वेस्ट मानसून जो कि 1 जून को केरल में हिट करता है। केरल के जो है तटों पर, जो मालाबार तट है वहां पर हिट करता है 1 जून को। कौन सा मानसून? साउथ वेस्ट मानसून, जो कि 2 ब्रांच में टूट जाता है। कौन कौन सी शाखाओं में टूट जाता है? एक है बे ऑफ बंगाल, और एक है आपका अरेबियन सी ब्रांच। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ वेस्टर्ली फ्लो। वेस्टर्ली फ्लो आपका कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी प्रवाह का एक घटक है? आपसे पश्चिमी प्रवाह का घटक पूछा गया। आपके सामने ऑप्शन है नॉर्थ ईस्टर्लाइज, उत्तर पूर्वी, जेट स्ट्रीम, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, या काल वैशाखी। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, जेट स्ट्रीम। जो जेट स्ट्रीम होता है एक पश्चिमी प्रवाह का घटक है। क्या? जेट स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखते हैं, जेट स्ट्रीम आपको समझाया गया है। जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेज बहने वाली संकरी घुमावदार वायु धाराएं। पृथ्वी पर मुख्य जेट धाराएं ट्रोपोपॉज की ऊंचाई के पास स्थित है और पछुआ हवाएं। कौन सी हवाएं? पछुआ। देखिए, हवाएं जिधर से चलती है ना, हवा को वही नाम दिया जाता है। अगर कोई हवा आप मान लीजिए कि साउथ वेस्ट से चल रही है, मतलब साउथ से चल रही है, साउथ से पश्चिम से, तो उसको पछुआ हवा दे दिया नाम जाएगा ना। चलेगी किधर से? जैसे साउथ से चल रही है आपकी नॉर्थ की तरफ, तो उसको पछुआ नाम दे दिया जाएगा ना, पछुआ हवाएं, है ना। और अगर आपकी जो है साउथ से, अगर आपकी नॉर्थ से चल रही है, ना, नहीं, साउथ से जो चल रही है, जो वेस्ट से चलेगी उसको पछुआ हवा नाम देंगे। क्या? जो वेस्ट से चलेगी उसको पछुआ हवा नाम देंगे। जो ईस्ट से चलेगी उसको पुरवैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरवैया। और जैसे अगर आपकी साउथ वेस्ट से चल रही है, साउथ वेस्ट से चल रही है, तो आपकी दक्षिण पश्चिम, है ना, दक्षिण पश्चिम। इसी तरीके से तो हवा जिधर से चलती है, हवा को वही नाम दे दिया जाता है जिस दिशा से चलती है। देखते हैं आगे। विच प्रिवेंट्स द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स फ्रॉम escaping फ्रॉम इंडिया, है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को भारत से कौन जो है जाने से रोकता है? कौन रोक लेता है? कौन भारत से नहीं निकल पाती हैं दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं? तो आपके सामने ऑप्शन है इंडियन डेजर्ट, द हिमालयज, लो प्रेशर ओवर सेंट्रल एशिया, या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है हिमालय, है ना, जो कि भारत के नॉर्थ में पड़ता है। क्या? हिमालय। तो जो है वो भारत की जो दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं आती हैं इस तरीके से, पश्चिम मानसून हवाएं, साउथ वेस्टर्न, है ना, साउथ वेस्ट मानसून जो आता है उसको जो है भारत से जाने से रोक देता है। कौन? हिमालय। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, हिमालय इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये हवाएं आती हैं और जो है हिमालय में टकराकर वापस जो है इंडिया में ही घूमती रहती हैं और भारत में ही वर्षा कर देती हैं। द हिमालय, बी इज द राइट आंसर। देखते हैं, द हिमालय। देखिए, आपको इसमें समझाया गया। इसमें वही फिर साउथ वेस्ट मानसून देखिएगा, ये जो है अरेबियन सी की ब्रांच, इधर बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, आप समझिएगा, इस तरीके से आगे बढ़ती है। और ये जो आपका यहाँ पर हिमालय पड़ता है ना, तो हिमालय पड़ता है।
और जो है ये हिमालय के पार नहीं निकल पाती हैं, क्योंकि हिमालय से टकरा जाती हैं और भारत में वर्षा कर देती हैं। समझिएगा, हिमालय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं से बचाता है, या उत्तरी भारत को समान रूप से उच्च तापमान रखने में सक्षम बनाता है। तो समझिएगा, जो अपना ये साउथ वेस्ट मानसून है, ये किस तरीके से जो है बारिश करता है। जो यहाँ पर आपको क्या पता ही होगा, वेस्टर्न जो आपके हैं वेस्टर्न घाट्स है ना, वेस्टर्न घाट्स, इस साइड जो है आपके ईस्टर्न घाट्स। आपको ये भी पता होगा जो वेस्टर्न घाट्स हैं इसमें बहुत ही कम पासेज है ना, सिर्फ तीन तीन दर्रे हैं। कौन कौन से? थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट, आपको पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में। तो जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, आप समझिएगा जो जो जब कोई जो होती है माउंटेन रेंज होती है, जो इस तरीके से कोई माउंटेन रेंज है, तो माउंटेन रेंज के जो ये वाला साइड होता है ना, इस साइड जिधर हवाएं टकराती हैं उसको क्या बोलते हैं? जिधर हवाएं टकराती हैं उसको क्या बोलते हैं? पवनान्मुख ढाल। क्या बोलते हैं? पवनान्मुख ढाल, पवनान्मुख ढाल, पवनान्मुख ढाल। क्या बोलते हैं इसको? पवनान्मुख ढाल, इसको बोलते हैं पवनान्मुख ढाल, इस वाले एरिया को। और जो इसके विपरीत साइड एरिया होता है, जो उसके दूसरी तरफ एरिया होता है, इसको जो इस वाले ढाल को क्या बोलते हैं? पवना विमुख, है ना, पवन के विमुख, पवन के उल्टा। क्या बोलते हैं? पवना विमुख ढाल, इसको बोलते हैं पवना विमुख ढाल। आप समझ लीजिएगा, इसको बोलते हैं पवना विमुख ढाल। जो आपका इस साइड वाला एरिया, जो इस साइड वाला ढाल हो जाएगा, ये हो जाएगा पवना विमुख ढाल, इधर वाला हो जाएगा पवनान्मुख ढाल। तो जब हवाएं टकराती हैं किधर से टकराएंगी? पवनान्मुख ढाल वाले से, है ना। और जब इससे टकराती हैं तो यहीं पर वर्षा कर देती हैं। जो अपने साथ जो भी आर्द्रता होती है, उनके साथ जो भी मॉइस्चर होता है, वो इधर ही छोड़ देती हैं। इसीलिए जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इसके वेस्ट में बहुत अधिक वर्षा होती है। क्या होता है? बहुत अधिक वर्षा होती है इस वाले क्षेत्र में। यहीं पर मुंबई पड़ता है, आपको पता है मुंबई में जो है बिल्कुल 365 दिन वर्षा होती रहती है। मुंबई और इधर का जितना भी क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, क्योंकि ये पवनान्मुख ढाल की तरफ पड़ते हैं। और इस साइड जो इसके विपरीत साइड है पवना विमुख ढाल, इस साइड बारिश नहीं होती है ना, क्योंकि जो है हवाएं उधर जा ही नहीं पाती हैं। हवाएं जो है अपना जल इधर ही छोड़ देती हैं। फिर आप इसी तरीके से जो है आगे से यहाँ से, है ना, यहाँ से जो नर्मदा और ताप्ती वाली घाटी है ना, यहाँ से जो है साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में इस इधर को इंटर करता है ना। और यहाँ पर क्या पड़ता है आपका, इस एरिया में क्या पड़ता है आपका? अरावली रेंज। क्या पड़ता है? अरावली रेंज, अरावली रेंज। और जो भी ये हवाएं होती हैं, ये अरावली रेंज के पैरेलल ही हैं, आप देख लीजिएगा, इसके समांतर ही हैं। तो ये इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ जाती हैं, इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ जाती हैं, और यहाँ पर भी जो है बारिश नहीं करवा पाती हैं। क्या नहीं होता है? यहाँ भी बारिश नहीं होती है। इसको देखिएगा, समझाते हैं, एक मिनट। जो है जो यहाँ पर है आपका अरावली रेंज पर जाती है ना, और जो साउथ वेस्ट मानसून आता है अरावली रेंज के पैरेलल होने की वजह से जो है इसको हिट नहीं करता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। और जब हिट नहीं करेगा तो क्या होगा? तो वर्षा भी नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर जो है आपका रेगिस्तान फॉर्म हो जाता है। क्या? थार डेजर्ट, है ना, इंडिया का थार डेजर्ट। और जो जो आपकी कौन सी ब्रांच आ रही है? अरेबियन सी की। और जो जो आपकी जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच आती है, देखिएगा इस तरीके से, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। और यहाँ पर एक जो पर्वत श्रेणी है, कौन सी है? अराकानियोमा, अराकानियोमा रेंज, है ना। यही जब रीइमर्ज हो जाती है, तो यहाँ पर जो है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बनता है। तो आपकी जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, ये अराकानियोमा से हिट होकर के इस तरीके से घूम जाती है, इस तरीके से घूम जाती है। फिर जो है गैंगेटिक प्लेन, यहाँ पर क्या पड़ता है? गैंगेटिक प्लेन यहाँ पर है ना, पूरा यहाँ पर गैंगेटिक प्लेन। तो यहाँ पर ये वाली ब्रांच भी आ जाती है, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच भी आ जाती है, और आपकी इधर से जो अरेबियन सी ब्रांच आती है वो भी आती है। और दोनों ब्रांच यहाँ मिल करके बहुत अधिक बारिश करती हैं, इसीलिए यहाँ एक अच्छी बारिश प्राप्त होती है। और फिर जब ये जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच होती है, जब ये इधर की तरफ मुड़ती है, तो ये देखिएगा आप, यहाँ पर क्या था अभी? अरावली रेंज, है ना। क्या था? अरावली रेंज। फिर से देखिएगा इसको, एक मिनट। ये आपका यहाँ पर था अरावली रेंज, और जब आपकी ये वाली इस तरीके से हिट करती है अरावली रेंज को, फिर क्या होता है? फिर भी जो है आपका ये वाला पवनान्मुख बन जाता है। इधर का जो ढाल है क्या बोल जाता है? पवनान्मुख। और इधर वाला पवनाभिमुख, पवन के विपरीत। तो जो पवनान्मुख है, इधर तो बारिश हो जाती है, इधर तो अच्छी बारिश प्राप्त हो जाती है, लेकिन उधर बारिश नहीं हो पाती है। इसीलिए रेगिस्तान का जो फॉर्मेशन है, उसका मेन कारण यही है, क्योंकि जो अरेबियन सी की ब्रांच है इससे पैरेलल पड़ जाता है और इसके भी बिल्कुल अपोजिट पड़ जाता है। इसीलिए जो इधर है रेगिस्तान बन जाता है। इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? आपका जो है इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट, है ना। यहीं पर जो है आपका राजस्थान राज्य पड़ता है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सी हवाएं भारत की मुख्य भूमि पर व्यापक वर्षा लाती हैं? विच विंड्स ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया? देखिएगा, सी ब्रीज, नॉर्थ ईस्टर्ली, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, नन ऑफ द अबव। आपसे पूछा गया कौन सी हवाएं भारत की मुख्य भूमि पर, मुख्य भूमि, है ना,
भारत पर सबसे अधिक वर्षा मुख्य भूमि पर कौन सी भी आप जो है आपकी हवाएं लाती हैं? समुद्री हवाएं, उत्तर पूर्व, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, है ना, क्या करती हैं? साउथ वेस्ट, है ना, जो भी आपको समझाया था, साउथ वेस्ट, है ना, जो कि दो भागों में टूट जाता है, एक अरेबियन सी की ब्रांच और एक आपकी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। तो यही है भारत में सबसे अधिक वर्षा लाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिएगा, फिर आपको वही समझाया गया है इस तरीके से। आप फिर से समझिएगा, साउथ वेस्ट मानसून जो कि दो हिस्सों में जो है आपका बढ़ जाता है, एक से अरेबियन सी की ब्रांच, देन इधर बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। अभी आपने देखा था कि जो तमिलनाडु वाला एरिया है, ये जो है आपका साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा नहीं प्राप्त करता, क्योंकि तमिलनाडु का जो है आप देखिएगा एक कोस्ट है ना, अगर जो वर्षा इधर से आती हैं वो तो वेस्टर्न घाट्स में जो है टकरा करके इधर ही वर्षा कर देती हैं। इसके जो है विमुख, जो पवनामुख वाले ढाल है, इधर ही वर्षा कर देती हैं। इसीलिए आपका इधर वेस्टर्न घाट्स, इधर ईस्टर्न घाट, इसीलिए यहाँ पर बारिश नहीं प्राप्त हो पाती है ना, और ये बे ऑफ बंगाल के आगे बढ़ जाती है, इसीलिए तमिलनाडु का जो कुछ क्षेत्र है यहाँ बारिश नहीं मिलती है। और फिर इधर से जो आती हैं वो रावली रेंज से पैरेलल होते हुए निकल जाती हैं यहाँ पर इधर की तरफ, और फिर जो ये वाली हैं राकानियोमा पर्वत श्रेणी से टकरा के इस तरीके से घूम के यहाँ आ जाती हैं, जहाँ पर गैंगेटिक प्लेन में, और यहाँ बहुत अधिक वर्षा करती हैं। और ये जब अरावली रेंज से टकराती हैं तो अरावली रेंज को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, इसीलिए उधर जो है थार डेजर्ट हो जाता है, और जो इधर साइड है इधर वर्षा कर देती हैं। और आप देखिएगा, जब ये रिट्रीटिंग मानसून, जब ये मानसून वापस जाता है, क्या होता है? मानसून जानता है नॉर्थ ईस्ट मानसून उनके, क्या नॉर्थ ईस्ट मानसून उनके, तो रिट्रीटिंग मानसून इस तरीके से होता है। देखिएगा, ये रिट्रीटिंग मानसून जब इस तरीके से वापस लौटता है तो ये वापस लौटते समय तमिलनाडु के तटों पर वर्षा करता है। कहाँ पर? तमिलनाडु के तटों पर, जो चेन्नई है और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर काफी अधिक वर्षा प्राप्त होती है, और जो है बाढ़ भी आ जाती है अक्टूबर और नवंबर महीने में। कब? अक्टूबर और नवंबर महीने में। फिर समझिएगा, जो साउथ वेस्ट मानसून है उससे तमिलनाडु को वर्षा नहीं प्राप्त होती है, बल्कि रिट्रीटिंग मानसून से जो है इसको तमिलनाडु के तटों को वर्षा काफी भारी मात्रा में वर्षा होती है यहाँ पर। समझ गए होंगे आप लोग, आई हो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग ये और समझ लीजिएगा, जो मेघालय है ना, मेघालय राज्य यहाँ पड़ता है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है? समझिएगा इसको, यहाँ सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है? आपको पता होगा यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं। कौन कौन सी? देखिएगा, सोच समझिए। 3 पहाड़ियाँ, गारो, खासो, गारो, खासी और जंतिया। ये देखिए, ये इस तरीके से हैं, गारो, देन खासी, देन जंतिया, है ना, इस तरीके से पहाड़ियाँ पड़ती। जब ये आपकी पता है हवाएं जाती हैं, इस तरीके से हवाएं जाती हैं, तो ये आपकी जो मॉइस्चर लेके जाती हैं, तो ये इन पहाड़ियों की होने की वजह से जो इनकी शेप है, इसकी वजह से इन्हीं में फंस जाती हैं, इनसे वापस नहीं निकल पाती, क्योंकि ये कीप के आकार का इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके से अगर कोई आकार होता है, उसमें अगर आप कोई भी चीज़ आएगी इस तरीके से, इधर आएगी, इधर टकराएगी, इधर टकराएगी, इधर टकराएगी, है ना, इसी तरीके से वो इन्हीं में फंस जाती है, और यहीं पर जो भी उसका मॉइस्चर होता है सारा कुछ यहीं पर छोड़ देती हैं। इसीलिए यहाँ विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र बन जाता है। कहाँ? मेघालय। मेघालय का मतलब ये मेघ प्लस आलय है, मतलब बादलों का घर, और इसीलिए इसका जो है स्टेट का नाम मेघालय पड़ा है। आप समझ गए होंगे कि मेघालय में जो है सबसे अधिक वर्षा क्यों प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान की जलवायु ग्रीष्म काल में भी ठंडी होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया हैव कूलर क्लाइमेट इवन ड्यूरिंग समर्स? आपसे पूछा है समर मतलब गर्मियों के दिन में कहाँ भी ठंडी होती है। आपसे बहुत ही सिंपल है, आप लोग हिट कर सकते हैं इसको। जैसलमेर, ये तो राजस्थान में पड़ता है, बड़ी गर्मी होती है। सूरत गुजरात में, यहाँ भी गर्मी होती है। मसूरी इज द राइट आंसर, है ना। मसूरी आपको पता ही होगा, यहाँ घूमने जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है ना, भारत का एक बहुत ही फेमस। सी है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखते हैं, मसूरी आपका दिखाया गया है, देखिएगा कहाँ पर है, आपको बताना होगा इसका स्टेट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। व्हाट डज द वर्ड मानसून लिटरली मीन? मानसून का मतलब है ना, मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ। मानसून क्या होता है? विंड पैटर्न चेंज, या फिर आपका सीजन। क्या होता है मानसून? सीजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सीजन, है ना। देखते हैं, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? भारत की सबसे ठंडी जगह है। ठंडी जगह, सबसे ज्यादा ठंडी कौन सी पड़ती है? जो आपका लद्दाख वाला रीजन है ना, ऊपर की तरफ, वहीं पर तो सबसे अधिक ठंडी पड़ती है, सबसे अधिक सर्दी पड़ती है। वहीं पर जो आपका सियाचिन ग्लेशियर वगैरह सब है। तो आपके सामने ऑप्शन है शिलोंग। मेघालय की राजधानी आपको दी गई, नहीं, यहाँ नहीं। श्रीनगर भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, लेकिन यहाँ भी नहीं। द्रास, जो कि लद्दाख का क्षेत्र है, द्रास में जो है ना सबसे ठंडी जगह है, भारत की सबसे ठंडी जगह द्रास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे कम वर्षा वाली जगह है ना, सबसे कम वर्षा वाली, सबसे ज्यादा कम वर्षा कहाँ होती है, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल आप लोग क्या लगा देंगे आप लोग? राजस्थान का क्षेत्र है ना। लेकिन राजस्थान का क्षेत्र नहीं, बल्कि द्रास, जो सबसे सूखा क्षेत्र है, ये भी द्रास है, क्योंकि यहाँ वर्षा भी जो है सबसे कम होती है, और यहाँ ठंडी भी सबसे अधिक पड़ती है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखते हैं, देखिए आपका द्रास आपका जम्मू कश्मीर में दिखाया गया क्षेत्र, आपका सॉरी लद्दाख में।
जम्मू कश्मीर जो है और लद्दाख दोनों यूटी बन गई हैं, अलग अलग हो गई हैं। सर्दियों की रात में लद्दाख के द्रास में तापमान 0 से 45 डिग्री सेल्सियस है ना, कितना -45 डिग्री सेल्सियस नीचे तक हो जाता है, -45 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया सफर्स फ्रॉम लू। लू से कौन जो है पीड़ित होता है? आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, है ना। ये जो बी गुजरात, गुजरात इज द राइट आंसर। जो गुजरात, फिर इधर आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला सभी क्षेत्र है ना, यही इसी में जो हवाएं चलती हैं गर्मियों के दिन में, इसको क्या बोलते हैं? लू। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात इज द राइट आंसर। देखते हैं, देखिएगा आपको जो लू का क्षेत्र है आपको पूरा समझाया गया कि लू कहाँ कहाँ चलती है तरीके से। फिर आपको देखिएगा ये आपको काल वैशाखी भी बताया था ना, पश्चिम बंगाल में है ना, और जो बांग्लादेश वाले रीजन में चलती है काल वैशाखी। आपके बारदोली और चीरा, फिर आपका मैंगो शॉर, आपका मैंगो शॉर है ना, आम्र वर्षा दिखाई गई है। फिर आपकी ब्लॉसम शॉर, आपकी ब्लॉसम शॉर, इसको आप समझिएगा सभी को। गुजरात में जो है आपका लू वाला क्षेत्र है ना, इससे पीड़ित होता है सबसे अधिक कौन? गुजरात। गर्म मौसम के मौसम की एक खास विशेषता लू है, लू है ना, जो गर्म हवाएं चलती हैं गर्मियों में। ये मुख्य रूप से गुजरात में दिन के समय चलने वाली तेज गर्म शुष्क हवाएं हैं। गुजरात है ना, उत्तर प्रदेश, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश का जो ऊपर का वाला भाग है ना, बिहार आपका, इस पूरे क्षेत्र कहाँ इसमें क्या चलता है? लू। हरियाणा, दिल्ली, ये सभी आ जाते हैं लू के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। व्हाट कॉजेज रेनफॉल इन वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन। पश्चिम बंगाल में गर्म मौसम के दौरान वर्षा का क्या कारण है? आपसे पूछा गया गर्म मौसम के कारण, मतलब पश्चिम बंगाल में गर्म मौसम के कारण दौरान वर्षा का क्या कारण है? आपके सामने ऑप्शन है काल वैशाखी, साउथ वेस्ट मानसून, रिट्रीट ऑफ मानसून, नन ऑफ दीज। अभी आपको बताया था काल वैशाखी है ना, क्या होगा? काल वैशाखी। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काल वैशाखी इज द राइट आंसर। देखते हैं, देखिएगा आप काल वैशाखी आपको समझाया गया है। वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश वाला पूरा रीजन है इसमें काल वैशाखी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टू स्टेट्स रिसीव्स मैंगो रेनफॉल। आपसे पूछा गया मैंगो रेनफॉल, अभी आपको बताया था ना आम्र वर्षा वाले राज्य, अभी आपको दिखाया था। निम्नलिखित में से किस दो राज्यों के किस समूह में आम वर्षा होती है? कर्नाटका एंड केरला, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये तो बिल्कुल ही कट गया आपका है ना, ये तो ऊपर की तरफ तमिलनाडु, आपका वेस्ट बंगाल तरफ क्या होता आपकी जो है काल वैशाखी, और बिहार लू, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश ये भी नहीं होगा आपका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश ये भी नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका एंड केरला इज द राइट आंसर। आम्र वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? कर्नाटका एंड केरला। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखते हैं, कर्नाटका एंड केरला है ना, आपका ऑप्शन नंबर बी गलत लिख दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर, कर्नाटका एंड केरला, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा मैंगो शॉर वाला ना, और लू, और ये आपका बारदोली, चीरा एंड काल वैशाखी। आगे बढ़ते हैं। इन विच मंथ डज द ट्रांजिशन सीजन टर्न द हॉट रेनी सीजन इनटू द ड्राई विंटर सीजन। समझिएगा पूरा, काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछ दिया गया है। कौन से महीने में संक्रमण का मौसम गर्म बरसात के मौसम को शुष्क सर्दियों के मौसम में बदल देता है? आपके सामने ऑप्शन है दिसंबर टू फरवरी, फरवरी टू मार्च, जून टू जुलाई, या अक्टूबर टू नवंबर। क्या है, फिर से समझिएगा, गर्म बरसात के मौसम को शुष्क सर्दी है ना, बरसात के मौसम को शुष्क सर्दी के मौसम में कब बदलता है? अक्टूबर और नवंबर में ना, कब? अक्टूबर और नवंबर में। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अक्टूबर एंड नवंबर। बोलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स डज द तमिलनाडु कोस्ट गेट मोस्ट ऑफ द इट्स रेनफॉल, है ना। तमिलनाडु कोस्ट, जो तमिलनाडु का तट है, किससे होता है? अभी आपको बताया था साउथ वेस्ट से है ना, साउथ वेस्ट से भी नहीं होता है क्योंकि ये केरल को होते हुए जो आपके वेस्टर्न जो आपके घाट्स हैं कि जो है स्लो बर्ड साइड है ना, इधर का जो पवनानमुख ढाल है यहीं वर्षा कर देता है। और आपकी ये जो आपकी बे ऑफ बंगाल की आगे की तरफ बढ़ जाती है, तो जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, रिट्रीटिंग मानसून होता है, उसी से तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है, जो कि कब होता है? अक्टूबर एंड नवंबर मंथ में। कौन से? आपका ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ में जो है तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखते हैं, अक्टूबर एंड नवंबर। आगे बढ़ते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज विच टाइप। भारत की जलवायु को किस प्रकार वर्णित किया गया है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेचर या विंटर। भारत की जो जलवायु है इसको सब ट्रॉपिकल है ना, सब ट्रॉपिकल जो है आपका जोन पड़ता है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखते हैं, देखिएगा आपको सब ट्रॉपिकल जोन वगैरह सारा समझाया गया है। भारत से देखिए यहाँ से जाती है, गुजरात से इंटर करते हुए कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसीलिए जो भारत का है इसको सब ट्रॉपिकल दिया जाता है, नाम दिया जाता है भारत की जलवायु को, भारत के क्लाइमेट को सब ट्रॉपिकल। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु का सेट 10 आप लोगों का कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।